बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद अब्दुल्ला, एडवर्ब लेक्चर 1। इंशाल्लाह आपको हम एडवर्ब भी समझाने में कामयाब होंगे और आप इसके साथ अपनी राइटिंग यानी कि तख्लीकी सलाहियतों में इंग्लिश रिटर्न इश्यूज़ में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो एडवर्ब्स को जाने से पहले आप लोग एक चीज़ ज़हन में रखें कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई या मॉडिफाई एडजेक्टिव करता है, एडजेक्टिव को एडवर्ब, एडवर्ब को एडवर्ब, अब रह गया वर्ब, तो एडवर्ब वर्ब को करेगा। तो इसकी डेफिनेशन पर जाने से पहले आप ये बात एक यूँ भी कह सकते हैं कि नाउन और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई, मॉडिफाई, इंटेंसिफाई और सादा लफ्ज़ों में कह लें कि जो नाउन और प्रोनाउन के मायने में खसूसियत या खासियत पैदा करता है वो एडजेक्टिव है। जो एडजेक्टिव वर्ब और एडवर्ब के मायने में मजीद मायने पैदा कर दे या उसके मायने में इजाफा कर दे वो एडवर्ब कहलाता है। तो यहाँ एडवर्ब की दो डेफिनेशन को हम देखेंगे। अ वर्ड और फ्रेज दैट मॉडिफाई, क्वालिफाइज एंड इंटेंसिफाइज एन एडजेक्टिव, अ वर्ब, एन एडवर्ब एक्सप्रेसिंग द रिलेशन बताएगा क्या? या तो जगह के बारे में बताएगा, या टाइम के, या हालात के, या मैनर, या वजह, या दर्जाबंदी, डिग्री के बारे में बताएगा। लेकिन आप इस डेफिनेशन पर गौर करने के साथ साथ ये आसान बात भी ज़हन में रख सकते हैं कि एक ऐसा लफ्ज़ जो कि एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब के मायने में इजाफा कर दे, जो उसके मायने में ज़रा सी तब्दीली ले आए या ज़्यादा तब्दीली ले आए, तो ऐसे अल्फाज को एडवर्ब कहा जाता है। तो चूंकि ये तीन चीज़ों को डिफाइन करता है, तीन चीज़ों के बारे में बताएगा, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब, तो बिल्कुल इसी तरह हम वन बाई वन इसकी एग्जांपल्स की तरफ आएंगे। एडजेक्टिव, शी इज अ वेरी गुड गर्ल। आप देख रहे हैं कि गर्ल नाउन है, नाउन के बारे में एडजेक्टिव बता रहा है, और वेरी जो है वो गुड के बारे में बता रहा है। उसका मतलब ये हुआ कि वेरी जो है वो एडवर्ब है और वो एडजेक्टिव के अंदर मीनिंग की एडिशन कर रहा है। इसकी दूसरी एग्जांपल में देखें, इट इज सो हॉट समर। समर नाउन, हॉट एडजेक्टिव, सो एडवर्ब, और वो हॉट को मजीद इंटेंसिफाई कर रहा है। तो ये देखिए ये इंटेंसिफाई कर रहा है कि मीनिंग में शिद्दत उसके अंदर डाल दी गई। तो तीसरी चीज जो है वो वर्ब है कि शी हैज जस्ट लेफ्ट। ये देखिए ये वर्ब था और जस्टनेस की मीनिंग में एक मजीद जिसे कहते हैं हलचल सी मचा दी या उसके अंदर जरा से मायने पैदा कर दिए हैं। एक दे विल कम सून, ये सून एडवर्ब है और बता किसके बारे में रहा है? कम के बारे में रहा है। वी शैल एंजॉय द मैच होपफुली, एंजॉय वर्ब है और होपफुली इसके बारे में हमें मीनिंग्स इसके दे रहा है। शी इज क्राइंग बिटरली, तो क्राइंग वर्ब है और बिटरली जो है वो एडवर्ब है। तो ये साबित हुआ कि एडवर्ब वो अल्फाज होते हैं जो एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब के बारे में हमें बताते हैं या उसके मीनिंग में इजाफा करते हैं। मॉडिफाई का मतलब है चेंज ऑफ मीनिंग, क्वालिफाई का मीनिंग है कि उसके अंदर अपना असरात आ जाते उस लफ्ज के, यानी एडवर्ब जो लगेगा एडजेक्टिव से पहले तो उसके अपने असरात आएंगे, और इंटेंसिटी का मतलब है शिद्दत आ जाना किसी चीज के अंदर, या उसकी इंटेंसिटी बताना या उसकी शिद्दत बताना। तो आप देखेंगे इसके अलावा दो बातें डेफिनेशन में आपको मजीद समझना पड़ेगी जो इस डेफिनेशन का हिस्सा हो भी सकती हैं और उनको अलग से भी समझा जा सकता है। कि एडवर्ब कैन मॉडिफाई द प्रीपोजिशनल फ्रेज टू। कैसे? यू आर एंटायरली इन द रूम, तो ये प्रीपोजिशन फ्रेज थी, इस प्रीपोजिशन फ्रेज को एंटायरली एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन फ्रेजेस को एडवर्ब मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये वाली जो डेफिनेशन है, एडवर्ब कैन मॉडिफाई द होल सेंटेंस और द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। होल सेंटेंस यानी पूरे जुमले को या किसी जुमले के जुज को वो बता सकता है। अब स्ट्रेंजली इनफ, इंतहाई अजीब बात है कि वो आखिर में मैच जीत जाती है। तो ये जो स्ट्रेंजली इनफ है ये पूरे के पूरे सेंटेंस पे असरअंदाज हो रहा है, इसलिए इसको एडवर्बियल फ्रेज भी कहा जाता है। जब वो पूरे सेंटेंस को क्या करे? इंटेंसिफाई, मॉडिफाई, क्वालिफाई करे, तो उसको एडवर्बियल फ्रेज भी कहते हैं। एग्जांपल नंबर 2, श्योरली इनफ, काफी हद तक यकीन है, ही इज अ वाइस मैन, वो एक परहेजगार आदमी है। तो इसका मतलब है कि पूरे सेंटेंस के बारे में ये चीज बताई जा रही है। एग्जांपल नंबर 3, जनरली स्पीकिंग,
जिसको उर्दू में कहते हैं अमूमन, अमूमी तौर पर। दिस मेडिसिन विल रेवोल्यूशनाइज द वर्ल्ड, कि ये दवाई पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर देगी। तो पूरे सेंटेंस के ऊपर जो इंटेंसिफिकेशन है, इंटेंसिफाइड जुमला ये पार्ट कहलाएगा। तो इस चीज को हम कहते हैं एडवर्बियल फ्रेज। तो ये जो स्टेजली इनफ, श्योरली इनफ, जनरली स्पीकिंग, एडवर्बियल फ्रेज को एक अदर एस्पेक्ट में भी पढ़ा जा सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम एडवर्बियल फ्रेज को मजीद क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।